हेलो गाइस, होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कल के पिछले ब्लॉग में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। अगर आप लोग ने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, सारा अपलोड है यहाँ तक। तो आइए शुरू करते हैं सुंदरकांड। ताही राखी कपीस पही आए, समाचार तब ताही सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। इसका अर्थ यहाँ पे ये है, उन्हें परहेर पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बुझिए कहा, कही कपीस सुनहु नर नाहा। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वनराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमार लेन सट आवा, राखी बांधी मोही असभावा। सखा नीति तुम्हें निकी बिचारी, मम पन शरणागत भय बहारी। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसीलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुनी प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा है, प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत करु ते तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिन्ही बिलोकत हानि। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग करते हैं वे शूद्र हैं, यानी पामर हैं, पापमय हैं। उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बद लागही जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ना ताहू। सन्मुख होई जीव मोही जबही, जन्म कोटि अग नासही तबही। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उन्हें भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजनु मोह ते ही भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठावा दस सीसा, तब हु न कुछ भय हानि कपीसा। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मणु हनई निमिष मुहूर्त तेते। जो सभीत आवा सरनाई, रखेऊ तानी प्राण की नाई। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा है, क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूँगा। अगर यहाँ से अगले व्लॉग में पढ़ेंगे। अगर मुझे यहाँ तक पढ़ने में गलती हुई तो मुझे क्षमा कर दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने सही पढ़ा है या गलत किया है। जय श्री राम।